नमस्ते प्यारे दोस्तों। हम द्वितीय वर्ष के इस चतुर्थ सेमेस्टर में मध्ययुगीन काव्य में आज हम बिहारी जी के दोहों की ओर बढ़ेंगे। तो बिहारी जी का हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। हिंदी रीतिकाल की कविता सामान्यतः दो भागों में विभक्त की जाती है। प्रथम रीतिबद्ध कवि और द्वितीय रीतिसिद्ध कवि। बिहारी लाल का संबंध हिंदी रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य परंपरा से है। बिहारी ने यद्यपि रस, अलंकार, गुण, रीति आदि पर कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, फिर भी उनके सृजन को इस शास्त्रीय अंतर्मुखता ने अद्यतन प्रभावित किया है। उनकी कविता का संवेदना उनकी कविता का संवेदना बिंदु शास्त्रीय, कलात्मक, विश्लेषणात्मक है, जबकि किसी शास्त्रीय ग्रंथ की उन्होंने कोई रचना नहीं की है। बिहारी जी का जन्म रीतिकाल के आलोचकों ने संवत 1652 ग्वालियर में स्वीकार किया। उनकी मृत्यु संवत 1720 के आसपास बताई जाती है। उनके पिता का नाम केशव राय था और हिंदी के कई आलोचक भ्रमवश प्रसिद्ध आचार्य केशवदास को ही इनका पिता बताते हैं। इन्होंने जयपुर के महाराज जयसिंह की प्रेरणा से बिहारी सत्सई नामक काव्य कृति की रचना की थी। ऐसा उन्होंने सत्सई के समापन के समय एक दोहे के अंतर्गत बताया है। हिंदी साहित्य में बिहारी को उनकी इस अकेली कृति बिहारी सत्सई के कारण पर्याप्त सम्मान मिला है। इनको दोहों के संदर्भ में घाघर में सागर भरने का मुहावरा विख्यात है। प्यारे दोस्तों, घाघर में सागर भरने की कला बिहारी ने बहुत सुंदरता से की। अभी घाघर में सागर भर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन ज़्यादा बातों को कम शब्दों में बड़े अच्छे लिहाज से बताने का प्रयास इन्होंने किया हुआ है, तो उसे ही घाघर में सागर भरने की कला कही गई है। आगे, हिंदी साहित्य में बिहारी को उनकी इस अकेली कृति बिहारी सत्सई के कारण पर्याप्त सम्मान मिला है। इनको दोहों के संदर्भ में घाघर में सागर भरने का मुहावरा विख्यात है। बिहारी सत्सई मुक्त काव्य कला का हिंदी साहित्य में अद्वितीय उदाहरण है। एक छंद में रचना चातुर्य द्वारा अर्थ की अनेक संभावनाओं को भर देना ही मुक्त कला है और बिहारी इस कला को सिद्धहस्त कवि है। उनके दोहों में भक्ति, नीति, लोक व्यवहार, श्रृंगार, वियोग तथा संयोग, नायक और नायिका की विविध चेष्टाओं का अर्थ की चमत्कारपूर्ण पद्धति से जो चित्र खींचा गया है वह हिंदी कविता में बेजोड़ है। बिहारी सत्सई की बहुज्ञता भी
इस संदर्भ में विख्यात है। वे ज्योतिष शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, औषधि विज्ञान आदि अपने ज्ञान को पूरी कलात्मक विगतता के साथ सत्सई में रखते हैं। प्रस्तुत संकलन बिहारी के छंदों में निहित इसी कलात्मक विश्लेषणात्मक को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि एक कलामार्गी कवि के संदर्भों को पूर्णता व्यंजित किया जा सके। काव्य सृजन के संदर्भ में कलात्मक वृत्तियों को व्यंजित करने वाले कवियों में बिहारी अति विशिष्ट कवि माने जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से बिहारी जी का परिचय है। आगे हम बिहारी जी के दोहों के साथ बढ़ते हैं।